खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम की जन्म से याकूब शमूएल। आज हम आगे बढ़ते हुए मत्ती 27 बाब उसकी 45 आयत से लेकर 54 आयत पहले 2 आयत का मुताला करेंगे। और छठे पहर से 9वें पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 46 यानी 46 आयत का मुताला करेंगे। और करीब 9वें पहर यीशु ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अजीजों, जैसा कि हमने पहले आयत में पढ़ा कि छठे पहर से 9वें पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया, यानी कि दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा रहा। यानी अगर हम ख़ास राय से भी पता करें तो पूरे इलाके में वहाँ जितने भी मालिक थे वहाँ अंधेरा ही था। और ये दोपहर का वक्त था और ना तो उन वक्तों में कोई ऐसा शवाहिद मिलता है। सूर्य ग्रहण लगा जिसकी वजह से अंधेरा रहा। वो सूली पर जब यीशु को चढ़ाया गया तो तमाम मुल्क में अंधेरा हो गया। तो ये माजरा यरूशलेम के लिए या दीगर ममालिक के लिए ये अजीब था। अगर हम इसकी हिस्ट्री पर जाएं तो पता चलता है पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। तो ये जैसे कि लिखा है कि करीब 9वें पहर यीशु ने बुलंद आवाज़ से पुकार का, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब इस आयत पर हम गौर करते हैं तो ये वो वक्त था जब यीशु ने अपनी गर्दन नीचे करके अपनी जान दी। और उस वक्त खुदावंद और यीशु का मुकम्मल तौर पर राब्ता नहीं था, क्योंकि वो खुदावंद यीशु को छोड़ चुके थे, क्योंकि उस वक्त यीशु दुनियावी तौर पर दुनिया में वो मर चुके थे। और ये दोपहर के 3 बजे का टाइम था जब यीशु ने अपनी जान दी। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 47 आयत का मुताला करेंगे। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने ये सुनकर कहा कि ये एलिया को पुकारता है। 47 और उनमें से एक ने फौरन दौड़कर स्पंज लिया। 48 आयत और उसे सिरके में भिगोकर कुर्सी पर रख कर उसे पीने को दिया। 49 आयत का मुताला करेंगे। और बागियों ने कहा, रहने दो, देखो क्या एलिया उसे बचाने आएगा। अजीजों, जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, जब यीशु ने अपनी जान दी तो लोगों ने सोचा कि ये एलिया को पुकारता है और एलिया इसको बचाने के लिए आएगा। और बहुत सारे लोग वहाँ हज़ारों के हिसाब से लोग खड़े थे, वो ये देखने के लिए खड़े थे कि ये वो यीशु नासरी है जिसने मुर्दों को ज़िंदा किया, कोड़ियों को पाक साफ किया। वो कोड़ी वो थे जो लालाज थे, वो अंधे वो थे जो लालाज थे, अंधे वो थे जो जन्म के अंधे थे, उनको आंखें दी, मुर्दों को ज़िंदा किया। तो कहने लगे कि अपने आप को सूली पर से ये नहीं उतार सकता, लेकिन अजीज़ों, हम दुनिया जानते हैं कि यीशु अल नासरी ने हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए अपना फिदिया देकर हमारे और आपके गुनाह अपने ऊपर लिए और ये फिदिया दिया। और खुदावन ने ऐसा ही चाहा। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक आयत का मुताला करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 21 आयत का मुताला करेंगे। क्योंकि उसने उसे जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम इसमें होकर खुदावंद की रासबाजी हो जाए। कि यहाँ पर कुरिन्थियों में भी ये लिखा कि खुदावंद ने हमारे और आपके और दुनिया के गुनाह अपने ऊपर लिए और हमें रासबाजी के लिए ठहराया गया कि हम रासबाज ठहरे, आप और हम रासबाज ठहरे। ये बहुत बड़ा कुर्बानी खुदावंद ने हमारे लिए, दुनिया में कोई ऐसा शख्स या दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने हमारे लिए, आपके लिए, बल्कि दुनिया के लिए कुर्बानी दी हो। अब हिस्ट्री उठा कर देख ले, आपको पूरी दुनिया में इब्तिदा से अब तक कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे और आपके लिए
अपना फिदिया देकर वो एक खुदाए कादिर मुतअल के दाहिने हाथ जब बैठा है और वापस फिर आने वाला है। यीशु अल मसीह तो बनी इसराइल के लिए आए थे, लेकिन हम जब यीशु मसीह 2025 साल पहले बनी इसराइल में यरूशलेम में आए तो ये रास्ता जो इंसान का खुदाओं से टूट गया उसको बहाल किया। और अजीज़ों, ये जो हम यीशु को मानते हैं, यीशु के कवानीन पर चलते हैं, इस कलाम मुक़द्दस पर चलते हैं, हम रास्तबाज हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम चोज़न लोग हैं। वो लोग जो यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ तक कि बनी इसराइल के लोग निजात याफ्ता नहीं हैं। हम निजात याफ्ता है। बनी इसराइल तब से लेकर अब तक निजात याफ्ता नहीं है। वो खुदावंद के पास नहीं जाते, वो निजात उनके पास नहीं है। वो बहुत बड़ी बड़ी भूल करते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे काम करते हो। नबियों पैगम्बरों को उन्होंने कत्ल किया, बड़े बड़े काम किए। वो हर वक्त वो सरकशी में रहते हैं और अपने जो तोरा है उसके ऊपर नज़रसानी करते रहते हैं कि यही है, और यीशु को तो वो नहीं जानना चाहते कि यीशु। लेकिन अजीज़ों, जब तक यीशु अल मसीह को ये नहीं पुकारेंगे, अमन से ये ज़िंदगी बसर ना कर सके। यीशु को जिस दिन ये पुकारेंगे तब इनके मुल्क में इनके पास अमन होगा। आप था इंसान का मिलाप जो जुदा हो चुका था, वो मिलाप दोबारा बहाल किया। लेकिन पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये उन लोगों का मिलाप हुआ है जो निजात याफ्ता हैं, जो निजात पा चुके हैं। बनी इसराइल के लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निजात पा चुके थे और यीशु को याद करते थे, यीशु के साथ थे, यीशु को जानते थे कि यीशु ही खुदा का बेटा है और यही मसीहा है। और ये सारी बातें बनी इसराइल के लोग जो ख़ास लोग थे वो जानते थे। आए यरूशलेम जाग जाग उठ, तूने खुदावंद के हाथ से इसके कहर का प्याला पिया, तूने थरथराहट का प्याला जसास से तक पी लिया। अजीज़ों, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में यशायाह नबी ने बहुत सारी पेशन गोई, बहुत सारी बातें यीशु के बारे में कही कि यीशु को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा है, या इनका प्रोग्राम था कि यीशु को अपनी आंखों से दूर कर दें, तो यशायाह नबी ये फरमा रहे हैं कि ये प्याला इन्होंने पिया, ये प्याला इन्होंने थरथराहट कर भी पी लिया, कांपते हुए भी पी लिया, ताकि यीशु को ना माने, यीशु के कवानीन पर ना चले। क्योंकि वो यीशु जो काम करते थे उनकी समझ से बाहर थे। वो समझते नहीं थे कि हाउ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मुर्दे ज़िंदा हो सकते हैं। वो अपने तोरा के ही ऊपर चलते रहे, तब से अब तक तोरा के ऊपर ही चलते हैं और बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में ये ख़ताएँ करते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे, यिर्मयाह 25:15 का मुताला करेंगे। क्योंकि रब्बुल अल्फाज इसराइल के खुदा यूँ फरमाता है कि उस कहर की शराब का प्याला मुझ से ले और सब कौमों को जिन के पास मैं तुझे भेजता हूँ पीने को दे। अजीज़ों, यिर्मयाह फिर यहाँ पर पेशन गोई कर रहा है, उस पहले के बारे में कह रहा है वो, क्योंकि रब्बुल अल्फाज इसराइल के खुदा यूँ फरमाता है कि इस कहर के से ले ले। वो कहर का प्याला, वो शराब का प्याला, शराब शरारत करती है। कहर जो होता है, कहर जो बर्पा होता है, खुदाओं की तरफ से कहर बर्पा होता है। यीशु को इन्होंने ना कबूल करके ये खुदावंद की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म किया। जो इनका जो यीशु का जो खून है तब से अब तक इनकी गर्दनों पर है। अजीज़ों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 19 बाब उसकी 30 आयत का मुताला करेंगे। देखें क्या लिखा है। बस जब यीशु ने वो घटा मैं ले ली तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर अपनी रूह दे दी। अजीज़ों, जब वो सिरका चुसाया गया, वो मैं चुसाई गई और सिरका चुसाया गया, जीसस ने पीना ना चाहा, जीसस ने पिया नहीं। जीसस ने जब उन्होंने इतनी बड़ी
وہ بدتمیزی کہہ لیں یا اتنی بڑی انہوں نے ظلم کہہ لیں وہ کیا کہ وہ پانی کی جگہ سرکہ دیا، اور جیسس نے پی کر منع کر دیا، اور تب جیسس نے اپنی جان، یسوع المسیح نے اب کے لیے، میرے لیے، دنیا کے لیے جان دے دی، تاکہ یہ کفارہ ہمارے اور اب کے لیے ہمارے لیے رہے، اور ہم اس کفارے کی وجہ سے بچ جائیں، اور اپنی اس دنیا میں جو برے برے لوگ کام کرتے ہیں، برے برے کام کرتے، یسوع کے پاس ابھی بھی وقت ہے جانے کے لیے۔ یسوع کا وہ جیسے کلام مقدس بہت جگہ پہ لکھا ہے، میں نے دروازہ کھول رکھا ہے، اگر کوئی اس میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ کیسے آ سکتا ہے؟ اس ڈاکو کی مثال لے لیں، وہ ڈاکو تو یسوع کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس دروازے پر اس نے دستخط دی اور اسی دم وہ اس کے اندر انٹر ہو گیا۔ یسوع نے اس کو وہی معاف کر دیا۔ آپ اور ہم اور دنیا جب یسوع سے معافی مانگیں گے تو ان کو معافی مل جائے گی۔ عزیزو، اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے یوحنا 10:17 کا مطالعہ کریں گے۔ اسی سبب سے باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ عزیزو، یسوع الناصری، یسوع یہ ساری باتیں جانتے تھے، یہ سارے جو قربانی کا جو برے کو قربان کرا جانا تھا وہ سارا جانتے تھے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو بار بار ہزار بار بتایا کہ میرے صلیب کے پیچھے ہو لو، میری صلیب اٹھاؤ۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزشتہ وہ کلام مقدس میں ورسز میں بتایا کہ وہ ایک آدمی نے یسوع کی صلیب اٹھائی اور وہ پیچھے ہو لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یسوع کو کس لیے صلیب دی جا رہی ہے، لیکن یہ صلیب دینے کا جو یسوع نے کہا تھا، وہ صلیب دینے کا بوجھ اٹھاؤ، دنیا کا بوجھ اٹھاؤ، اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے نا وہ ختم کرو، اٹھاؤ اپنے گناہوں کا بوجھ اور مجھ پر ڈال دو تاکہ میں تجھے معاف کروں، تمہیں معاف کروں۔ اور یسوع کے پاس زمین پر، زمین کے اندر، آسمان پر معافی کا اختیار ہے۔ وہ زمین پر بھی لوگوں کو گناہ معاف کرتے رہے ہیں۔ یہ باتیں بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو بات ہی نہیں تھی، ان کو بری لگتی تھی کہ یسوع تو زمین پر جو چاہتے ہیں جس کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہو پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے معافی کرے؟ لیکن جیسس زمین پر گناہ معاف کرتے تھے۔ عزیزو، اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے متی 27 اس کی 50 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور یسوع نے پھر بلند آواز سے پکار کر روح چھوڑ دی۔ 51 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور دیکھو، مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، زمین کانپ گئی، چٹانیں پھٹ گئی۔ عزیزو، جیسے مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا، مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو خدا کے تعلق تھے یا خدا کا ابر تھا وہ جاتا رہا۔ وہ آسمان سے، یہ ایک سمبل ہے، آسمان سے زمین تک کا تعلق ختم ہو گیا، تب سے اب تک تعلق نہیں ہے۔ وہ اوپر سے نارملی جب ہم کبھی کسی چیز کو پھاڑتے ہیں تو کپڑا نیچے سے اوپر سے پھاڑا جاتا ہے، لیکن وہ اوپر سے نیچے تک پھٹا۔ اس کا یہ مطلب کہ آسمان سے زمین تک وہ پردہ پھٹ گیا۔ 53 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ عزیزو، جب یسوع نے اپنی جان دی، جب پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ یسوع جب وہ پلاطس کے پاس سے تو برابا مانگ لیا، برابا کو چھوڑ دیا گیا۔ جیسس جاتے جاتے کیا دنیا میں صلیب پر جانے سے پہلے کیا کیا رونما دنیا میں، برابا کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہ جو جیسس کے بھالا مارا گیا تو اس کے خون سے وہ پولیس والا اور آرمی کا سولجر، رومن سولجر، اس کے جسم میں کوڑ تھا یا اور طرح کی بیماری تھی، وہ جاتی رہی۔ اور برابا ڈاکو کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور وہ ڈاکو جو جیسس کے ساتھ تھا وہ بھی اپنا پیراڈائز میں چلا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ جیسس نے جان دی
तो ये क़यामत का दिन था, वो क़यामत गुजर चुकी थी। क़यामत जिस ने जान दी, वहाँ मुर्दे, कब्रें खुल गईं, कब्रों से मुर्दे से निकले, मुर्दे जो मुकद्दसीन के मुर्दे थे, मुकद्दसों के मुर्दे थे, वो नबी पैगंबर थे, वो बड़े बड़े लोग थे, वो ज़िंदा हुए, उन बदनों को ज़िंदा, और यरूशलेम में देखे कि बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। यहाँ पर बड़ी सोचने की बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मुकद्दसीन जो ज़िंदा किए गए थे वो कहाँ हैं, अभी तक ज़िंदा हैं या कहाँ हैं। अजीज़ों, वो ज़िंदा इसीलिए हुए थे, वो जस्टिस के लिए हुए थे, वो इसीलिए हुए थे कि खुदा के साथ जाने के लिए हुए थे। जब यीशु ने वादा किया, जब मैं दुनिया में आऊँगा, जस्टिस करने के लिए आऊँगा, बहुत सारे कब्रों से मुर्दे निकल कर ज़िंदा होंगे, और ज़िंदा होकर वो जो यीशु के साथ साथ यीशु के काम कर रहे थे या खुदावंद के साथ साथ चलते थे, वो खुदावंद के साथ और यीशु के साथ हो लेंगे। इसी तरह ये मुर्दे भी लोगों को दिखाई दिए, और पल भर में जब दिखाई दिए तो वो दूसरी इनकी वो बदनों से वो निकल कर वो आसमान पर चले गए, क्योंकि वो बहुतों को दिखाई दिए। ये बहुत बड़ा यरूशलेम में ये काम हुआ, और बहुत सारे लोगों ने देखा। ये मुकद्दसीन थे जो मारे गए, कत्ल किए गए और यरूशलेम में ही दबाए गए। ये उन्हीं की बारे में बात हो रही है। 54 का मुताला करेंगे, मत्ती 27:54। जब सूबेदार और उसके साथी पहरा देने वाले यीशु को भूचाल और उस जो कुछ हुआ था देख कर डर गए, तो कहने लगे, फिल फौर वाकई ये खुदा का बेटा है। अजीजों, जब हम देखते हैं कि यीशु को सूबेदार उसको कहते हैं, जो उसको फौज का वो सूबेदार था, वो तकरीबन 100 लोगों की फ़ौज थी जो यीशु के चौगिर्द थे। ये रोमन थे, ये मिक्स फ़ौज थी, ये सीरियन भी उनकी फ़ौज के अंदर थे, ये सारे वहाँ जमा थे। और ये जब ज़लज़ला आया, जो बहुत सारी उन्होंने तब्दीली देखी, तो उनके मुंह से ये अल्फाज निकले कि फिल फौर ये खुदा का बेटा है। और उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट किया कि ये वाकई खुदा का बेटा है। इतनी बड़ी तब्दीलियाँ होगी, कब्रें तिड़क गई, पहाड़ तिड़क गए, लोग कब्रों से निकलकर यरूशलेम में दिखाई दिए। ये सारी चीज़ें उनकी आंखों के सामने हो रही थी, और वो देखकर घबरा गए, डर गए, कहने लगे कि फिल फौर ये खुदा का बेटा है। अजीजों, 55 आयत का मुताला करेंगे, 55 आयत का मुताला करेंगे। और वहाँ से बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु के पास पीछे हो ली थी और उसकी खिदमत करती थी, दूर से ये सब देख रही थी। अजीजों, ये औरतें सारा माजरा जो कुछ नमाज क्रॉस के पास वहाँ हुआ, यरूशलेम में हुआ, कब्रें तिड़क गईं, मुर्दे ज़िंदा हुए, बदनों में आ गए, और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और पहाड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये सारी चीज़ें देख रही थी। बड़ा ज़लज़ला आया और बड़ा कुछ तब्दीली वहाँ पर हुई, और ये यीशु के जान देने पर हुई। यीशु ने जब अपनी जान दी तो मुर्दे ज़िंदा हो गए। और जीदो, जब यीशु आएंगे तो क्या होगा? यीशु जब आएंगे तो भी मुर्दे ज़िंदा होंगे। यीशु की आवाज़ से मुर्दे ज़िंदा होंगे। यीशु की आवाज़ से वो भी मुर्दे ज़िंदा होंगे जो गुनाह आलूदा थे, वो गुनाह में मर गए, सो गए थे, गुनाह में मर गए थे। यीशु के बाद से वो भी मुर्दे ज़िंदा हो गए जो यीशु को मानते थे, निजात याफ्ता थे, वो निजात पाएंगे, यीशु के साथ चलेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 56 और इख्तामी आयत का मुताला करेंगे। अजीज़ों, 56 आयत का मुताला करेंगे, ये इख्तामी आयत है। और उनमें मरियम मैगदलीनी, याकूब और यूसुफ की माँ मरियम और जब्दी के बेटों की माँ थी। अजीज़ों, यहाँ पर फिर डिटेल दी गई है कि कौन कौन था। यहाँ पर नाम लिखे गए हैं कि वो कौन कौन था, वो कौन कौन विटनेस था। वो सारी चीज़ें जो सारी बातें जो रूनुमा वहाँ हुई थी, ये सारे लोग देख रहे थे। वो गैर कौमें भी देख रही थी, वहाँ गैर कौमें भी थी, बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वो अपने दिल में ये सोच रहे थे कि चलो हम तमाशा देखते अब क्या होगा, हम देखते अब कैसे होगा, यीशु कैसे सूली पर चढ़ जाएंगे, यीशु वहाँ से उतरते हैं कि नहीं उतरते, यीशु के साथ क्या होगा। और बहुत सारे लोग यीशु को देखने के लिए वहाँ
موجود ہوئے تھے۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں